मोहनजोदड़ो के खंडरात में वाक़े स्टूपा वाल से 5.5 किलो वजनी सिक्कों से भरा एक प्याला दरियाफ्त हुआ है। इस आसार कदीमा की दरियाफ्त से 1 सदी बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में इन सिक्कों का मिलना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी हैरानी का बाइस है। ये सिक्के एक दीवार से बरामद हुए हैं। सन 2022 की बारिशों ने मोहनजोदड़ो के खंडरात को नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए गुज़िश्ता 11 माह से यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। ये बंच ऑफ कॉइन्स एक होर्ड जो है पहली दफ़ा मिला है 100 साल के बाद, क्योंकि या तो ग्राउंड पर मिले या टॉप पर मिले, ये स्ट्रक्चर के अंदर हैं, यानी ग्राउंड से 15.5 फुट ऊपर है और टॉप से 6.5 फुट नीचे है। एक कच्ची मिट्टी का एरिया है या कच्ची ईंटें इस्तेमाल की गई हैं उस एरिया में, और वो कॉइन्स का जो होर्ड या बंच था वो इन सितु मिला है। इन सितु एक टेक्निकल टर्म है, यानी जो चीज़ आपने जिस तरह रख दी उसी शेप में मिली है। जनूबी सूबा सिंध में दरियाए सिंध के करीब वाक़े मोहनजोदड़ो के खंडरात का शुमार यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में होता है। इन खंडरात को सन 1922 में दरियाफ्त किया गया था। 1922 में इन खंडरात में खुदाई शुरू की गई थी। खुदाई के दौरान आसार कदीमा से खिलौने, ज्वेलरी, बर्तन और दीगर अशिया समेत कुशान पीरियड के कॉइन भी मिले थे, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह मोहनजोदड़ो का रुख करते हैं। मैं कई माह से कुछ डेटा इकट्ठा कर रही हूँ। मैं इस जगह को देखकर बहुत पुरजोश हूँ। ये काफ़ी दिलकश और आर्ट की तरह मुतासिर कुन है, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी और खूबसूरत है, इसलिए यहाँ आने का बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। This is my actually first experience with the Indus. सिंध की तहजीब का ये मेरा अव्वलीन तजुर्बा है। मैं मेसोपोटामिया तहजीबों से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, लेकिन ये मकाम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और यहाँ आकर और इसके बारे में मज़ीद जानकर मैं बहुत खुश हूँ। So happy to be here and learn more about it. मोहनजोदड़ो के कीमती खंडरात 248 एकड़ एराजी पर फैले हुए हैं, जिसमें से 10% से भी कम मुकामात पर खुदाई का काम हुआ है। यहाँ से मिलने वाली सील से पता चला कि ये तो वही है जो हड़प्पा से भी मिली थी। अब लेबॉर्ट्री में जो उसके रेलेवेंट स्टाफ है वो उस पर काम कर रहा है, तो हमारी ये भी कोशिश है कि हम दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक, खुसूसन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके एक्सपर्ट्स को भी हम इसकी रिसर्च में इन्वॉल्व करें, ताकि जो अभी इसकी ट्रीटमेंट का है और इसके बाद में तहकीक का 2 मराहल हैं। एक मरहला हो गया वहाँ से रिमूव करना, दूसरा मरहला है इसकी ट्रीटमेंट, तीसरा मरहला है इस पर तहकीक करना। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये मैसेज भी दूंगा पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूट्स को, लेबॉर्ट्री को, स्कॉलर्स को, कि अगर वो चाहें हम जो भी हो सकेगा उनके लिए एहतमाम करेंगे यहाँ क़यामत आम का। वो लोग आएँ, हमें इसमें मदद दें, रिसर्च में भी और ट्रीटमेंट में भी। बुद्धिज़्म के बाद के दौर के या उससे पहले के दौर के कोई इसमें हमें कॉइन्स मिल जाएं जो हमें वैक्यूम फिल करने में मदद मिले, कि जो मोहनजोदड़ो के बाद एक लंबे पीरियड के लिए ये साइट खाली हो गई, फिर बुद्धिज़्म के लोगों ने आके आबाद की, तो हो सकता है बुद्धिज़्म से पहले के दौर के कोई कॉइन्स मिल जाए। मोहनजोदड़ो में पुख्ता ईंटों से बनी दीवारें, नक्कासी आब का निज़ाम, कुएं, अनाज महफूज करने के गोदाम और बड़े साइज़ के हम्माम को देखकर सभी हैरान होते हैं। हज़ारों साल पुरानी इस तहजीब के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ जानने की खातिर लाजमी है कि इसकी खुदाई का काम फिर से शुरू किया जाए, ताकि सदियों से मदफून ये राज दुनिया के सामने आ सके। किरण मिर्ज़ा, DW उर्दू, लाड़काना।